हम्म। आज हमारा विषय अध्यात्म निरूपण होगा। हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और कैसे लोक कल्याण संभव है, इसके संदर्भ में हम आज आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहते हैं। कृपया इसे श्रवण करें एवं उसका लाभ प्राप्त करें एवं समाज को लाभ प्राप्त कराते हुए विश्व मंगल में अपना अभीष्ट योगदान प्रदान करें। यति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युगमं व्रत सुकृत निदानम यस्सहैति है मूलम विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम ब्रजवलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। सुरवैरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुदयभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज आप समझें कि किन कारणों से हमें तीर्थाटन करने के बाद भी तीर्थाटन करने का अभीष्ट फल नहीं प्राप्त होता है। इस संदर्भ में ब्रह्मा जी का श्री नारद जी को उपदेश, जो श्री देवी भागवत महापुराण में दिया गया है, उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया उससे लाभ प्राप्त करें एवं जीवन में अपेक्षित सुधार करते हुए आत्म कल्याण करें और विश्व मंगल में सहभागी अपने को बनाते हुए विश्व मंगल का कार्य करें। ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पूर्णात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर न निकलें तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही
रहता है। मन से विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। इसलिए हमें इन जो शरीर के जो मनोविकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्षा आदि, इनको इंद्रिय निग्रह करते हुए उन विकारों को हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें हमेशा दूर रखना चाहिए। यदि ये मनोविकार दूर हो जाते हैं तो वास्तव में जब भी हम तीर्थाटन करते हैं या कोई भी पुण्य कार्य करते हैं या जीवन में जो भी सद्विचार और सद्गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुनिश्चित है वे हमें प्राप्त हो जाते हैं और उसका फल माँ की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, प्रभु की कृपा से अवश्य ही हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। इस संदर्भ में अन्य भी तमाम इस तरह की नीति वचनों से भरे हुए अमृत वचन हैं जो श्री देवी भागवत महापुराण में लिखे गए हैं, उनका आप लाभ प्राप्त करें। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा देयान्युतं चानृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति ह्येन तदेव सत्यं न तथान्यथैव। देवी भागवत 3:11-36। सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यं हितं नराणां भवति ह्येन तदेव सत्यं न तथान्यथैव। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वह सत्य सत्य नहीं है जहाँ पे हिंसा होती हो, किसी को मनसा वाचा कर्मणा कष्ट पहुँचता हो। वह सत्य सत्य की कोटि में नहीं आता है, सत्य में उसकी परिगणना नहीं होती है। जहाँ पे किसी को उस सत्य के माध्यम से कष्ट की अनुभूति हो, कष्ट प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो अथवा उसका हानि हो। दयान्वितं चानृतमेव सत्यम, दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, परोपकार से भरा हुआ झूठ भी सत्य है। उसमें यदि वह झूठा भी है तब भी वह सत्य ही में उसकी गणना की जाती है और वह सत्य के ही कोटि में आता है। हितं नराणां भवति ह्येन, मनुष्यों का, मनुष्य मात्र का, संपूर्ण विश्व में सभी मानवों का कल्याण जिसमें हो, भलाई जिसमें हो, उपकार जिससे हो, तदेव सत्यम, वही सत्य है। न यथा न तथा अन्यथैव, न कि इससे परे सत्य है। अर्थात इस तरह से जो सत्य की परिभाषा है वही सत्य की कोटि में सही ढंग से उसका निरूपण किया गया है माँ की कृपा से देवी भागवत में, और उसका अवलंबन करते हुए इस तरह से जीवन को धारण करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और जीवन को सफल बनाएं। आँख और वाणी के संदर्भ में एक कथा देवी भागवत में आती है। एक व्याध एक मृग के पीछे दौड़ रहा था मारने के हेतु, और एक ऋषि से उसने के आश्रम में जाकर के वह
छिप गया और ऋषि ने उसको देखा कि वह हिरण उनके आश्रम में आश्रय ले रहा है, और वह देखने के बाद दौड़ता हुआ, न देखने के कारण वह व्याध ऋषि के पास पहुंचता है और पूछता है कि हे मुनिवर, आपने मेरे शिकार को देखा है? मेरा शिकार कहाँ गया? और यदि देखे हो तो उसे बताने का कष्ट है। यद्यपि ऋषि ने उस शिकार को, उस हिरण को देखा था कि उनके आश्रम में वो आश्रय ले रहा है, किंतु ऋषि ने उस व्याध से जो शब्द कहा वो देवी भागवत के माध्यम से आप श्रवण करें, और वह सत्य झूठ था जो ऋषि ने कहा। उसके जीवन रक्षा में उन्होंने देख करके भी उसे जो व्याध से जो जवाब दिया उसे आप श्रवण करें, और उस तरह से उसका लाभ अपने जीवन में भी उस तरह की धारणा और उस तरह की व्यवस्था बनाते हुए आत्म कल्याण के साथ सर्व जन सर्व के कल्याण में अपना अभीष्ट योगदान प्रदान करें। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वीकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। देवी भागवत 3:11-41। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वीकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। मुनि जी व्याध से कहते हैं कि हे व्याध, तुम अपने कार्य के लिए हम व्याकुल हो, व्यग्र हो, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यग्र होकर मुझसे बार बार पूछते हो, तो सुनो। या पश्यति न सा ब्रूते, जो देखता है, न सा ब्रूते, वह बोलता नहीं। अर्थात यह आंख देख रही है किंतु वह बोलती नहीं है। जबकि यदि जो दर्शक है वह बोलता नहीं है, यानी आंख देखती है किंतु उसकी वाणी उसके पास नहीं है, वह बोल नहीं सकती है। या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोल रही है वाणी वह देखती नहीं है। तो जिसका जो विषय है वह उस विषय को जो जान रहा है वह उससे नहीं कर पाता है, नहीं बता रहा है, तो अपने कार्य के, अपने स्वार्थ में लिप्त हे व्याध, मुझसे तुम क्या बार बार पूछते हो। इसलिए इस तरह से व्याध की बातों का जवाब देकर के मुनि ने उसे शांत किया, और उस हिरण की रक्षा मुनि की वाणी से हो गई। इसलिए वहां पे सत्य की ही वास्तव में जीत हुई, और सत्य ही वास्तव में यह था। न चाहते हुए भी यदि हम अपनी वाणी के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा किसी की रक्षा किसी भी तरह से जो शास्त्र के मर्यादा के में देखने में प्रतिकूल लगता है किंतु प्रतिकूल नहीं है, कर देते हैं, उसकी रक्षा हो जाती है, उसका उपकार हो जाता है, उसका जीवन बच जाता है, तो वह सत्य ही की श्रेणी में आता है। इसलिए परोपकाराय सताम विभूते, परोपकार ही सज्जनों का सबसे बड़ा गुण है। इसलिए उसका हमेशा हमेशा उसका पालन करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानव का सबसे बड़ा गुण भी अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। सारस्वत बीज मंत्र ऐंग है। आइए आप यह जानें कि किस तरह से हम और आप सुकृत हमारा
कैसे हमसे हो, इसके बारे में देवी भागवत में अवलोकन करें। यदि हम परिश्रम द्वारा अन्यायपूर्वक धनार्जन करते हैं तो उसका फल सुकृत में करने के बाद भी हमें वह सुकृत कर्म निष्फल चला जाता है। इसके बारे में देवी भागवत में जो माँ की दया द्वारा बताया गया उपदेश है उसे ग्रहण करें। अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्येण सुकृतं कृतम्, अन्यायोपार्जिते नैव अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्येण सुकृतं न कीर्तिर्लोके च परलोके न तत्फलम्। अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्येण सुकृतं न कीर्तिर्लोके च परलोके न तत्फलम्। देवी भागवत 3:12-8। अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्येण सुकृतं। अन्याय के द्वारा जो धन हम लोग, आप लोग, सारे लोग उपार्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसके द्वारा जो हम शुभ कर्म भी यदि करते हैं तो न कीर्तिर्लोके च, तो इस संसार में उससे कीर्ति की प्राप्ति नहीं होती है, यश नहीं प्राप्त होता है। परलोके न च तत्फलम, और परलोक में भी उसका भी फल नहीं प्राप्त होता है। न तो इस लोक में उसका फल और यश प्राप्त होता है, न परलोक में ही मरने के बाद, परलोक गमन के बाद भी उसका फल हमें और आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए देवी भागवत 3:12-8, इसलिए कभी भी अन्याय पूर्वक धनार्जन और यश प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सुनिश्चित है निष्फल जाता है, और अपकार अपने अपकार के रूप में वे परिवर्तित हो जाता है। उसका उसका फल हमें और आपको उल्टा ही प्राप्त होता है, कष्ट का ही विषय बनता है। इसलिए कभी भी अन्याय के द्वारा द्रव्य का उपार्जन न करें, द्रव्य संग्रह मत करें, क्योंकि उसके द्वारा सारे सुकृत नष्ट होते हैं, और इस लोक में और परलोक में भी हमें और आपको कष्ट का ही भागी होना पड़ता है, और कष्ट ही भोगना पड़ता है, और यश कीर्ति भी हमारी नष्ट हो जाती है। लोभो अतीव च पापिष्टस्तेन को न वशीकृतः, किं न कुर्यात् तदाविष्ट पाप पार्थिव सत्तमः। लोभो अतीव च पापिष्टस्तेन को न वशीकृतः, किं न कुर्यात् तदाविष्ट पापं पार्थिव सत्तमः। पितरं मातरं भातिन् गुरून् स्वजन् बान्धवान्, हन्ति लोभे समाविष्टो जनो नात्र विचारणा। पितरं मातरं भ्रातिन् गुरून् स्वजन् बान्धवान्, हन्ति लोभे समाविष्टो जनो नात्र विचारणा। देवी भागवत 3:15, 21-22। अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्येण सुकृतं कृतं, न कीर्तिर्लोके च परलोके न तत्फलम्। लोभो अतीव च पापिष्टस्तेन को न वशीकृतः। लोभो अतीव च पापिष्टस्तेन को न वशीकृतः। लोभ, लालच ऐसी वस्तु है जो बहुत ही पाप का विषय है, और वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको उसने अपने वश में नहीं कर लिया है। अर्थात सभी लोग लोभों के वशीभूत होकर ही पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और पाप कर्म करते हैं। इस किम न कुर्यात् तदाविष्ट पाप पार्थिव सत्यम।
इस संसार में उससे आविष्ट, उससे जुड़ जाने के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पाप कर्म न करता हो। इसलिए इस लोभ रूपी जो पाप का बीज है, पाप का मूल है, उससे हमेशा हमेशा के लिए हमें और आपको सभी लोगों को दूर रखना चाहिए, उसको वर्जित रखना चाहिए अपने से। यदि हम अच्छी विचारों और अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो उस लोभ रूपी जो पाप का जो बीज मूल है, पाप जो सभी को बस में किए हुए है, उसको हमेशा हमेशा के लिए हमें और आपको उससे दूर रखना चाहिए अपने को। इसी में हमारा और आपका और समस्त विश्व का कल्याण सुनिश्चित है। पितरम मातरम भ्रातिन गुरुन स्वजन बांधवा, पिता माता भाई गुरु और अपने सगे संबंधियों और बंधुओं भाइयों को भी हंति लोभ है समाविष्टो जनोनात्रय विचारणा, लोभ के ही हो जाने के कारण, लोभ के ही आश्रित होने के कारण, लोभ को ही से अपने को समाविष्ट हो जाने के कारण, जोड़ लेने के कारण ही लोग सबको विनष्ट करते हैं, सबके साथ जो है सबका नाश करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। इसलिए लोभ रूपी जो पाप का बीज है उसे हमें हमेशा के लिए आप और हमको दूर रखना चाहिए। लोभो अतीवे च पापिष्ट को न, लोभो अतीवे च पापिष्ट तेन को न वशीकृत किम न कुर्या तदाविष्ट पाप है पार्थिव सत्यमय। लोभ के वशीभूत होकर के कौन सा ऐसा मनुष्य है जो पाप को न करता हो। पिता माता भाई गुरु स्वजन बांधव सभी को लोग लोभ के वशीभूत होकर ही सबका विनाश करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। पितरः मातरम भ्रातिन गुरुन स्वजन बांधवान हंति लोभ है समाविष्टो जनो नात्र विचारणा। इसमें किसी भी प्रकार के विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यह सुनिश्चित है और पूर्ण रूप से इसमें पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का संदेह है ही नहीं है कि लोभ के वशीभूत होने वाले लोग पिता माता भाई गुरु अपने सगे संबंधियों और बांधुओं का विनाश करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और उनका विनाश कर बैठते हैं। इसलिए लोभ रूपी जो पाप का बीज है, मूल है, उसे हमेशा हमेशा के लिए हमें और आपको उससे दूर रखना चाहिए। इससे हमारा आपका एवं विश्व का कल्याण सुनिश्चित है। देवी भागवत 3, 15, 21, 22 आगे लिखते हैं। देवी भागवत में आर्ते आर्तस्य रक्षणे पूर्णम यज्ञाधिक मुदाहितम भयतस्तस्य दीनस्य विशेष फलदम स्मृतम। 3, 15, 57 आर्तस्य रक्षणे पूर्णम यज्ञाधिक मुदाहितम भयतस्तस्य दीनस्य विशेषम फलदम स्मृतम। आर्तस्य रक्षणे पूर्णम, जो आर्त है, परेशान है, दुख से पीड़ित है, उसकी रक्षा करना ही पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आर्त व्यक्ति की जो अति कष्ट से पूरी तरह से परेशान होकर के कष्ट में डूबा हुआ है और रक्षा करने की, यदि उसकी रक्षा करने की इच्छा है और रक्षा करने के हेतु वह परेशान होकर के किसी के पास जाता है अर्थात हमें और आपको दिखाई देता है, तो यदि उसकी रक्षा हम करते हैं तो यह महान पुण्य का काम होता है। और वह किस स्तर का पुण्य होता है? यज्ञाधिक मुदाहितम, यज्ञ से भी ज्यादा उसके पुण्य का फल उस रक्षा करने वाले को प्राप्त होता है और उसका फल
है। भयत्रस्तस्य दीनश्च विशेषम फलदम स्मृतम। और उस दीन का जो भय से तप्त है, यदि उसके भय से निवृत्ति उसकी कर दी जाती है तो वह विशेष फल, उस फल से भी और अधिक फल की प्राप्ति उस त्राणदाता को प्राप्त हो जाता है, और उसका फल है। यह शास्त्रों में देवी भागवत के माध्यम से लोक कल्याण हेतु बताया गया है। 3:15-57। लोभश्चेतस्य चेत स्वामिन् कीदिक् पापै कृतं भयम्। लोभश्चेतस्य चेत स्वामिन् कीदिक् पापै कृतं भयम्। लोभा हता प्रकुर्वन्ति प्राणपापानि प्राणिनः किल। परलोकाद् भयं नास्ति कस्यचित् करुचित् पुनः। मनसा कर्मणा वाचा परस्वादान हेतुतः प्रयपतन्ति नरा सम्यं लोभोपहृत चेतसः। लोभ समस्त पापों का बीज है, मूल है। लोभश्चेतस्य चेत् स्वामिन् कीदिक् पापै कृतं भयम्। लोभश्चेतस्य चेत् स्वामिन् कीदिक् पापै कृतं भयम्। यानी लोभ के द्वारा जो आदमी आवृत हो जाता है, लोभ के जो वशीभूत हो जाता है, वह पाप कैसे प्राप्त करता है, पाप कर्म कैसे करता है। लोभाहता प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल। लोभ से वशीभूत हुए लोग जितने भी प्राणी हैं वे पाप करने में प्रवृत्त होते हैं और पाप करते हैं। परलोकाद् भयं नास्ति कस्यचित् करुचित् पुनः। उन्हें परलोक में दुख भोगने का भी भय किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से उन्हें नहीं रह जाता है, क्योंकि वे लोभ के वशीभूत होकर उस भय से भी वे अपने को नहीं बचा पाते हैं। उस भय से भी उनके अंदर लोभ से बचने की इच्छा नहीं प्राप्त होती है। लोभ को ही वे अपना अंग मान करके, जीवन का सर्वोच्च सब कुछ मान करके जीवन जीते हैं। इसलिए उनके द्वारा पाप का जो जीवन में मनुष्य के अधः पतन का, विनाश का सर्वोपरि कारण है, वह उन्हें प्राप्त होने से नहीं रोक पाता है। मनसा कर्मणा वाचा परस्वादान हेतुतः प्रयपतन्ति नरा सम्यग् लोभोपहृत चेतसः। मन से, वाणी से, कर्म से और दूसरों को कष्ट से निवृत्त न और दूसरों की भलाई न करने के कारण प्रपतन्ति नरा सम्यग् लोभोपहृत चेतसः। दूसरों की भलाई करने में भी यह बाधक के रूप में खड़ा हो जाता है। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से लोग लोभ के वशीभूत होकर के निकृष्ट कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और निकृष्ट कर्म करते हैं, और वे नरकगामी होते हैं, अधःगामी होते हैं। उनका जीवन, यह जो मानव जीवन उन्हें प्राप्त है, वह व्यर्थ चला जाता है और उनके जीवन का जो सार्थकता है वह विनष्ट हो जाती है, और वह घोर नरक के भागी होते हैं। देवी भागवत 3:16-47-49। इसलिए हम और आप सभी लोग अपने जीवन को जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की अहेतुकी कृपा से हमें और आपको प्राप्त है, उसे भगवत की आराधना, उपासना, माँ की आराधना उपासना में लगाते हुए सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा प्राप्त करें, एवं
आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण में नीतिगत जो नीतियां हैं, जो हमें मानव से मानवेतर ऊर्ध्व लोगों की प्राप्ति में हेतु बनाती हैं, उनका आश्रय लेते हुए, प्रभु कृपा का आश्रय लेते हुए संसार में एक उच्च स्तरीय जीवन जीने का सार्थक प्रयास करते हुए जीवन को सार्थक बनावें और विश्व में मंगल की स्थापना में अपना अभीष्ट योगदान प्रदान करें। शेष अगले क्रमबद्धता में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। आज आपसे इन भावनाओं के साथ और इन अपेक्षाओं के साथ कि आप और इस उपदेश के माध्यम से अपना जीवन पाप जन्य कर्मों से, लोभ जन्य दोषों से निवृत्त करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए विश्व कल्याण के में सहायक बनेंगे। अपनी वाणी को अगली कार्यक्रम हेतु विराम देना चाहते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि इस संसार में कहीं भी जहाँ भी अशांति आज हमें मिल रही है, उसके पीछे लोभ ही परम कारण है। लोभ के ही कारण महाभारत की संरचना हुई और पूरा कौरव वंश लोभ के ही कारण विनाश को प्राप्त हुआ और प्रभु की कृपा वहां से हट गई। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवयो भूतिर्धुआ नेतिर्मतिर्मम। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयो भूतिर, वहाँ श्री और विजय और विभूतियाँ सुनिश्चित ही हो जाती हैं। ध्रुवा नेतिर्मतिर्ममय, यह ध्रुव निश्चित है, ऐसा मेरा मति है और ऐसा मेरा कहना है, ये प्रभु की वाणी है। इसलिए लोभादिक जो दोष हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मात्सर्य, इनसे हमेशा के लिए अपने को वर्जित करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण करने में अपनी अहम भूमिका एवं योगदान प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति। जय माँ, जय जगत।